हाँ जी दोस्तों, आज का क्या नया नया ताज़ा ताज़ा टॉपिक है सर? आज हमें पढ़ना है क्या? फॉर्म्स ऑफ बोलो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आज जानना जरूरी यह है कि भैया ऋतिक रोशन ने गाना गाया था, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, याद आ रहा है ना? ठीक है, राइट। बड़े बूढ़े कहते हैं क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, है कि नहीं बात? तो जो सब कुछ यहां रह जाएगा उसे बनाना भी तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पैसा, बिजनेस, ठीक है ना, राइट, गुडविल, जो भी चीजें तुम यहां हो, जब सब ऊपर जाओगे तो भैया बनने के बाद सब यहीं रह जाएगा, लेकिन मुद्दे जो यहां रह जाएगा उसे बनाना भी तो पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। कि एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, एक फैक्ट्री का मालिक है, उसे क्या बोल, उसे भैया बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, है ना, राइट, ये पैसा बाहर घर बार सब कहाँ रह जाएगा सर? फैक्ट्री सब यहीं रह जाएगी भैया, ऊपर स्वाद कोई नहीं लेके जाता, लेकिन वो बनाना भी तो पड़ेगा। तो कौन किस फॉर्म में वो मेटेरियलिस्टिक चीजें बना रहा है, कौन किस फॉर्म में बना रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं सर? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यानी कौन किस तरीके से वो सामान, फैक्ट्री, बिजनेस बना रहा है। एक बंदा क्या कह रहा है सर कि मैं किस फॉर्म में, दुकान के फॉर्म में बिजनेस करता हूं, है ना। एक पर्सन कह रहा है भैया मेरी तो कंपनी है, कंपनी। एक वाला कह रहा है हम तो पार्टनरशिप खोल रखी है, पार्टनरशिप, सलमान खान का गाना डू यू वांट अ पार्टनर, वो पार्टनरशिप खोल रखी है। तो यानी कि तरह तरह के तरीके हैं। फॉर्म मतलब जैसे हम कहते हैं भाई भगवान के कुछ फॉर्म्स हैं, है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, है ना, बहुत सारे फॉर्म, यो, है ना, यानी कि रूप। तो यह फॉर्म का मतलब क्या हुआ? किस रूप में, है ना, आप किस रूप में भगवान को देखते हो, है ना, राइट। ये कह रहा सर मैं तो हनुमान जी को मानता हूं, ये कह रहा भैया मैं तो जय भोलेनाथ, है कि नहीं बात, राइट। मुन्नी कह रही जय श्री राम, जय माता दी, है ना। तो आप किस फॉर्म में भगवान को मानते हो, मुद्दे की बात है कि आप भगवान को मानते हो, मुद्दा ये है किस फॉर्म में मानते हो, आपकी मर्जी है। ऐसी है कि बिजनेस होता है, आप किस फॉर्म में करते हो, मुद्दा ये है। कोई कह रहा है मैं दुकान के फॉर्म में करता हूं, कोई कह रहा है मैं कंपनी के फॉर्म में करता हूं, कोई कह रहा है पार्टनरशिप के फॉर्म में करता हूं, है ना। तो किस रूप में आप बिजनेस करते हो? और आसान सी भाषा में बोलूं, किस तरीके से, है ना, मैं बिजनेस चलाऊंगा, किस तरीके से मैं बिजनेस चलाऊंगा, उस तरीके को, उस फॉर्म को, उस रूप को मैं क्या बोलूंगा सर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलूंगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो सर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशन बोले तो एक प्रॉपर, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट टू द फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस। क्या आप सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं किस तरीके से आप बिजनेस चलाएंगे, है ना, राइट। अब देखो इसका मैंने कुछ छोटा सा एसआर के बनाया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें पता रहे कि सर किस फॉर्म में बिजनेस होता है, ठीक है ना। बिजनेस इन 3 फॉर्म बनाएंगे बिजनेस की। आप बिजनेस करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे? सबसे पहला है प्राइवेट। क्या है सर? प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब होता है कि भैया जो बिजनेस का मालिक होगा, जो बिजनेस को चलाएगा, जो बिजनेस को कंट्रोल करेगा, जो बिजनेस की ओनरशिप रखेगा, है ना, वो किसके पास होगी? वो होगी सर प्राइवेट पर्सन के पास। यानी कि किसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। इसमें गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व नहीं होगी, इसमें गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व, बोलो रे मुन्ना, नहीं होगी। जमती है बात? जमते बात, यानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर मैं बोलूं यहां, कई बच्चों को लगता है सर पब्लिक का मतलब हो गया यहां पे जनता, लेकिन यहां मुन्ना मुन्नी पब्लिक का मतलब जनता नहीं है। यहां पब्लिक का मतलब आप क्या लिखेंगे? सरकार, यानी गवर्नमेंट एंटरप्राइज। यानी ये वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, यानी कि ये वो कंपनीज होंगी, ये वो बिजनेस फॉर्म्स होंगे जिसपे किसका कंट्रोल होगा सर? मुद्दे की बात है कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। किसकी बात है? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। और अगर मैं यहां पे वर्ड डाल दूं जॉइंट, हाँ, ये नशे वाला जॉइंट नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ये कौन सा जॉइंट है? जहां पर कुछ हिस्सा, है ना, शाहरुख खान की तरह, ए अंजलि कुछ कुछ होता है, अंजलि कुछ तेरा कुछ मेरा, कुछ कुछ होता है। तो कुछ कुछ किसका होगा सर? कुछ कुछ किसका होगा? कुछ अंजलि का और कुछ राहुल का। ऐसे कुछ किसका होगा? सरकार का और कुछ प्राइवेट लोगों का। यानी जॉइंट का मतलब ओन्ड एंड मैनेज कंट्रोल बाय, बोलो, गवर्नमेंट प्लस
प्राइवेट। पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, पढ़ेंगे आगे ना, जिसमें प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व होंगे और गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होंगे, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को कौन चलाता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके चलाएं, है कि नहीं बात? राइट। तो ये तीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। तीन फॉर्म है किसकी सर? बिजनेस की। कौन कौन सी? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोग। अच्छा, एक मुझे बेस्ट एग्जांपल बता दो जो पूरी दुनिया जानती है, ऐसा कौन सा बिजनेस है इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, और वो बंदा कौन है? अंबानी हो गया। ठीक है, अब अंबानी क्या चला है सर? रिलायंस लिमिटेड। तो रिलायंस उनके लिए क्या है सर? कंपनी होगी नहीं होगी? राइट। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है क्या? उसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उसमें गवर्नमेंट का कोई, है ना, रोल भी नहीं है। राइट। तो आज हमें क्या पढ़ना है सर? आज हमें पढ़ना है उन बिजनेस के बारे में पढ़ना है जो किसके द्वारा चलाई जाती हैं? प्राइवेट के द्वारा, है ना। इसमें भी दो होते हैं सर, एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और एक कॉर्पोरेट फॉर्म। तो पहले मैं क्या बताता हूं? पहले मैं तो बताता हूं सर कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होता है ना। कौन क्या होता है सर? कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होता है, फिर तुम उसके आसानी समझ जाओगे कि नॉन कॉर्पोरेट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं चलो एक नॉर्मल सी बात करूं, है ना, कि भैया तुम्हारे मोबाइल में किसका सिम है? एयरटेल का है, जियो का, है ना। मान लो किसी के मोबाइल में जियो का, किसी के मोबाइल में एयरटेल का है। अब भैया एयरटेल का तुम्हारे नेटवर्क नहीं आ रहे, किसको कॉल करोगे? या जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा, जियो के, जियो दंदनादन, जियो दंदनादन तुम गाना गा रहे हो, लेकिन जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे भैया, तो किसको कॉल करोगे? कि भैया मेरे एरिया में जियो के नेटवर्क नहीं आते भैया, किसको कॉल करोगे? क्या तुम अंबानी को कॉल कर दोगे? अंबानी जी का नंबर है क्या? ए अंबानी जी, अरे जियो के नेटवर्क नहीं है, टावर पे चढ़ो जरा तुम, तो मुकेश अंबानी टावर पे चढ़वा दोगे? बताना जरा, बोलो। तो भैया किसको टावर पे चढ़वाओगे? जो कंपनी का कौन होगा? वर्कर होगा। ठीक है, तो कॉल किसको करोगे ये बताओ? हाँ, कॉल किसको करोगे? तुम कॉल मुकेश अंबानी को नहीं करोगे, कॉल किसको करोगे? हाँ, तुम कॉल करोगे रिलायंस कंपनी में। इसका मतलब समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भैया कि अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन जो बिजनेस की देखरेख करता है, अंबानी, या मान लो भैया जैसे आईफोन की बात करते हैं, ठीक है ना, राइट, अब तो नहीं रहे, चलो मान लो स्टीव जॉब्स, है ना, राइट, और एप्पल आईफोन, आईफोन में खराबी आ गई तो स्टीव जॉब को कॉल करोगे? नहीं ना, किसको कॉल करोगे? आईफोन को। यानी कंपनी को जो चलाता है, ये कंपनी को जिसने बनाया, उसने एक ऐसी फॉर्म जनरेट कर दी जिसको तुम जानते हो, है कि नहीं बात, और वो तुम्हें जानता है, लेकिन वो तुम उसको कॉल नहीं करते जिसने कंपनी को जन्म दिया। समझ में ना बात? यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक बोतल उठाई, है ना, आज से तू मेरी साथी है ना, राइट, बोतल उठाई, और मैं इस बोतल को ये बोल दूं, ठीक है, बिस्लेरी को, इसका नाम क्या है बोतल का? मैं बिस्लेरी को बोल रहा हूं, चल मैं, ठीक है, राइट। आज के बाद मैं जो भी काम करूंगा, मैं अंकुर के नाम से नहीं करूंगा, किसके नाम से करूंगा? बोलो, बिस्लेरी के नाम से करूंगा। किसके नाम से करूंगा? बिस्लेरी के नाम से। कोई दुनिया को अंकुर कोई नहीं जानता, सब किसको जानते हैं सर? बिस्लेरी को जानते हैं। एयरटेल के मालिक को तुम जानते हो? मतलब मालिक तो वैसे शेयर होल्डर हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा एयरटेल जो चलाते हैं मैनेजमेंट, उनको जानते हो? नहीं ना। अच्छा, तुमने जिनके नाम सुन रखे हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, उनको जानते हो, है कि नहीं बात, राइट। अच्छा बताओ, बिस्लेरी है, जो बिस्लेरी जिस कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो मैनेजमेंट देखते हैं, सीईओ डायरेक्टर, क्या तुम उसके डायरेक्टर को जानते हो? नहीं जानते, है कि नहीं बात, राइट। अब एसी लग रहा है यहाँ पे, मान लो वोल्टास के डायरेक्टर को जानते हो? नहीं जानते, लेकिन वोल्टास कंपनी को जानते हो। यानी कि मैंने पता क्या किया, मैंने अपने आप से अलग करके एक नए अस्तित्व को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एक नई आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी कौन हो गई सर? बिस्लेरी। कौन हो गई आइडेंटिटी? बोलो जल्दी। बिस्लेरी हो गई, बिस्लेरी। अब बिस्लेरी ये नई आइडेंटिटी है। मैंने इसको ये बोला कि आज के बाद मैं तेरे पीछे रहूंगा, तू जो भी कांटेक्ट करेगी किसके नाम से करेगी? नहीं, बिस्लेरी के नाम से। अंकुर कोई नहीं, अब कौन है? बिस्लेरी, ठीक है ना। अब तुम कांटेक्ट करोगे पढ़ने का, तो मैं जो तुम्हें स्लिप दूंगा फीस की, वो अंकुर के नाम से ही दूंगा। अंकुर कोचिंग, अंकुर क्लासेस, अंकुर इंस्टीट्यूट नहीं, किसके नाम से दूंगा? मान लो बिस्लेरी।
तो ये बिल्कुल क्या हो गई सर, ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई, है ना, क्या काम करने की, बिजनेस करने की। ऐसी भैया ऐसी महान लोगों ने ये बड़ा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने कहा आज के बाद हम पता क्या करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ मिलेगा। लॉ ने कहा आज के बाद आप अलग और आपका बिजनेस अलग, आप अलग आपका बिजनेस अलग, आप अलग आपका बिजनेस अलग। अब देखो मुकेश अंबानी कौन है, अलग। आप मुकेश अंबानी का नंबर नहीं जानते, मुकेश अंबानी से बात नहीं करनी, मुकेश अंबानी को कॉल नहीं करनी, सिर्फ आपको मुकेश अंबानी से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है सर आपको, रिलायंस से। आपका नेट नहीं आ रहा, रिलायंस वालों को कॉल करो। आपका जियो का सिम नहीं चल रहा है, रिलायंस वालों को कॉल करो। कोई नहीं जानता, स्टीव जॉब को ऊपर से बुला लोगे, हम उंगली पकड़ो, बीच में मोमबत्ती जलाएंगे, स्टीव जॉब की आत्मा को बुला लोगे। तुम्हें किससे मतलब है, तुम्हें आईफोन से मतलब है। स्टीव जॉब भैया ऊपर क्या कर रहे हैं स्वर्ग में, तुम्हें इससे क्या मतलब। तुम किसको कॉल करोगे सर, आईफोन कंपनी के मैनेजमेंट को कॉल करोगे। यानी कि मैं जब भी लड़ाई करूंगा, जब भी मेरे साथ दिक्कत आएगी, मैं किससे लड़ूंगा, मैं उस बंदे की एक अगली फॉर्म से लड़ूंगा जिसके नाम से वो बिजनेस करता है। मैं एप्पल से लड़ूंगा, मैं रिलायंस से लड़ूंगा, मैं टाटा से लड़ूंगा, मैं मुकेश अंबानी से नहीं लड़ूंगा, मैं स्टीव जॉब की आत्मा को नहीं बुलाऊंगा, और मैं रतन टाटा जी से नहीं लड़ूंगा कि वोल्टास तो टाटा की कंपनी का प्रोडक्ट है कि नहीं बात। तो भैया रतन टाटा से बात कराओ मेरी, ना किससे बात करूंगा मैं। यानी अब मैंने क्या किया, इसको इजाजत किसने दी, मुझे और मेरे एक बिजनेस के फॉर्म को अलग करने की इजाजत किसने दी, किसने दी, कानून ने। किसने दी भैया, बहुत ध्यान समझना, किसने इजाजत दी, कानून ने। क्योंकि ये बात समझ गए ना तो ये पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर किसने इजाजत दी भैया, कानून ने इसकी इजाजत दे दी। अब क्योंकि कानून ने इजाजत दी है एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सेपरेट आइडेंटिटी। कानून ने बोला सर क्या बना लो अपने बिजनेस की, सेपरेट आइडेंटिटी बना लो। क्या बना लो भैया, बोलो, सेपरेट आइडेंटिटी बना लो। उस सेपरेट आइडेंटिटी के थ्रू बिजनेस करो। अब ये जो सेपरेट आइडेंटिटी है ना, बिस्लेरी लिमिटेड, जिसका डायरेक्टर मैं हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, तुम किसको जानते हो, बिस्लेरी को। इसमें पानी खराब निकला, तुमने पानी की जांच कराई, ये बेकार निकला पानी, इसमें मिलावट निकली, तो इसके डायरेक्टर पे थोड़ी केस करो, किस पे केस करोगे, इस कंपनी के ऊपर केस करोगे। तो भैया ये बिस्लेरी क्या कर सकती है, ये बिस्लेरी कंपनी क्या कर सकती है बताओ। ये बिस्लेरी कंपनी अपने नाम से असेट ले सकती है। तुम असेट ले सकते हो अपने नाम से, ये अपने नाम से असेट ले सकती है। मैं अलग और मेरी कंपनी अलग, है ना, राइट। ये बिस्लेरी अपने नाम से क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है सर, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी बंदे से लेन देन, ट्रांजेक्शन कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो लेन देन की ट्रांजेक्शन। ये बिस्लेरी अपने नाम से क्या कर सकती है सर, लायबिलिटी, लोन ले सकती है। लेकिन मुझे बताओ, मैं जो काम कर सकता हूं वही ये काम कर सकती है। ये हमारे साथ कोचिंग में भी तो है कि नहीं बात। ये लैपटॉप और ये सब किसके नाम पे है, नहीं, आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। यानी पराग सर के नाम पे भी नहीं, मेरे नाम पे भी नहीं, किसके नाम पे है, ये एसी लग रहा है ठंडे ठंडे कूल कूल, किसके नाम पे है, पराग सर के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं है। किसके नाम पे है, जिसपे तुम बैठे हो, है ना। ये फर्नीचर किसके नाम पे है, इसकी बिलिंग देखोगे तो ना पराग सर के नाम पे ना मेरे नाम पे, किसके नाम पे, आरकेजी के नाम पे, है कि नहीं बात। तुम जो भेजता है ये सामान, जिसने एसी लगाया, उसे मुझसे मतलब नहीं है, उससे किससे मतलब है, वो पैसे किससे लेगा, आरकेजी से, है कि नहीं बात। उसको चेक कौन देगा, आरकेजी। यानी कि बैंक का खाता मैं अलग खोलूंगा और बैंक का खाता मेरी कंपनी अलग खोलेगी। एक यानी कि कानून में क्या लिख दिया, कानून में ये लिख दिया, जो आपकी सेपरेट आइडेंटिटी है, जो आपकी सेपरेट आइडेंटिटी है, वो सारे काम कर सकती है। ये बिस्लेरी वो सारे काम कर सकती है जो आप करते हो, सिर्फ कुछ कामों को छोड़कर। होता है ऐसे कौन से काम है जो मैं कर सकता हूं लेकिन मेरी कंपनी नहीं कर सकती, जो मुकेश अंबानी कर सकते हैं, रिलायंस नहीं कर सकती, जो टाटा कर सकती है और रतन टाटा कर सकते हैं, टाटा लिमिटेड नहीं कर सकती। जो पराग सर कर सकते हैं मैं कर सकता हूं, लेकिन आरकेजी नहीं कर सकती, क्योंकि आरकेजी भी एक कंपनी है। बताओ कौन, क्या है वो काम, हाँ, यानी कि सर्विस देना, शादी। अब क्या कंपनी की शादी करा दोगे, रिलायंस वेस्ट टाटा, ताज होटल मुंबई करा दोगे क्या, बताना जरा। अब किसी की शादी है और कोई मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लो अन अकेडमी, आरकेजी वेट्स अन अकेडमी, है कि नहीं बात, स्वागत विदाई है कि हो जाएगा क्या, नहीं। ये सांस लेती है,
नहीं, लेकिन मैं सांस लेता हूं। मेरा आधार कार्ड है, इसका आधार कार्ड नहीं है। मैं वोट डाल सकता हूं, लेकिन कंपनी वोट नहीं डाल सकती। इस तरह के काम बस छोड़ दो। मैं खाना खाता हूं, ये खाना नहीं खा सकती। इस तरह काम छोड़ दो। लेकिन कमर्शियल काम जो होते हैं, कमर्शियल काम मतलब असेट खरीदना बेचना, कॉन्ट्रैक्ट करना, लेन देन करना, लायबिलिटी लोन बैंक से लेना, बैंक का खाता खोलना, सारे काम एक सेपरेट एंटिटी कर सकती है। जो मैं कर सकता हूं वही ये कर सकती है। यानी अपने बिजनेस को एक अलग फॉर्म बदल दो, अपने बिजनेस को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उस अलग फॉर्म को पता क्या बोलते हैं? ये कॉर्पोरेट फॉर्म। और कॉर्पोरेट फॉर्म में भी क्या होता है सर? ये जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि जहां पर आप एक कंपनी बनाते हो, है ना, राइट, कानून के तहत आपको एक कंपनी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें कंपनी अलग होगी और आप अलग होगे। दुनिया का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। कौन कौन हो गए भैया? टाटा लिमिटेड। और कौन हो गया सर? रिलायंस, आईफोन। और यहां पे कौन हो गया सर? आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, मारुति उद्योग लिमिटेड, है ना, राइट। यानी कि आप मारुति के डायरेक्टर को नहीं जानते, पर मारुति को जानते हो। यानी आपने किसके साथ ट्रांजैक्शन की है? मारुति के साथ, आरकेजी के साथ, रिलायंस के साथ, टाटा के साथ। आपने किसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करी? मारुति के डायरेक्टर के साथ, रिलायंस के डायरेक्टर के साथ, टाटा के डायरेक्टर के साथ और आरकेजी के डायरेक्टर के साथ। आपने इनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करी, आपने इनकी एक सेपरेट फॉर्म के साथ ट्रांजैक्शन की है। बात समझ में आ रही है ना, राइट। इसे बोलते हैं क्या सर? कॉर्पोरेट फॉर्म। जहां पर कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब बोले तो, अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूं भैया, कॉर्पोरेट फॉर्म यानी कि कानून ने आपकी कंपनी को, जो सांस नहीं लेती, कानून ने आपकी एक बिजनेस की फॉर्म बना दी जो सांस नहीं लेता, पर वो बिल्कुल क्या माना जाएगा? आपसे अलग माना जाएगा। यानी आप बोलोगे कॉर्पोरेट फॉर्म मींस दो जिस्म ना, दो जिस्म दो जान। क्या बोलोगे सर? दो जिस्म दो जान। यानी कि पहला जिस्म कौन हुआ? आप, आपकी जान अलग। और दूसरा जिस्म कौन हुआ? आपके बिजनेस की कॉर्पोरेट फॉर्म, यानी कि कंपनी, उसकी जान अलग। बात समझ में आ रही है? तो कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब दो जिस्म दो जान। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है। ये एक नहीं हो सकते कभी भी। मुकेश अंबानी अलग और रिलायंस अलग। टाटा अलग है, रतन टाटा अलग है। ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। आरकेजी अलग है, पराग सर अलग है, मैं अलग हूं, हम एक नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है ना, राइट। यानी कि दो जिस्म दो जान। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट लोग जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, उनको एक बहुत बड़ा वरदान मिला है। क्या मिला है? ये वरदान, बहुत बड़ा वरदान मिला है। अपने बिजनेस को अपनी अलग आइडेंटिटी बना के क्या करो? चलाओ। और अपनी जो अलग आइडेंटिटी बनाओगे, उसका नाम भी अपना नहीं रखना, अलग नाम रख सकते हो आप। अब धीरूभाई अंबानी रिलायंस बनाई तो नाम धीरूभाई अंबानी लिमिटेड थोड़ी रखा। क्या रखा? रिलायंस, है कि नहीं बात? कुछ लोग अपना नाम रखते हैं, जैसे रतन टाटा, तो उन्होंने अपनी कंपनी का क्या नाम रख दिया? टाटा। ठीक है, राइट। पराग सर का नाम अलग है, पराग गुप्ता, लेकिन नाम क्या रखा? आरकेजी। बात समझ में आई ना बात? तो एक सहायता, एक वरदान ये दिया, जब तुम अपना कॉर्पोरेट फॉर्म जिंदा करोगे, जब तुम क्या जिंदा करोगे भैया? जब तुम अपना कॉर्पोरेट फॉर्म जिंदा करोगे, तो कॉर्पोरेट फॉर्म जो अलग आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट फॉर्म बोले तो ये वर्ड लिखना है एग्जाम में, सेपरेट आइडेंटिटी किसने दी? बाय लॉ। और वो लॉ पता कौन है? कंपनी लॉ। सेपरेट आइडेंटिटी किसने दी सर? कंपनी लॉ ने। अगर आपको कोई सेपरेट आइडेंटिटी दी है, तो अपनी आइडेंटिटी का, अपनी अलग सेपरेट आइडेंटिटी का क्या नाम रखो? अलग नाम रखो। बिल्कुल पता किसकी तरह? रोबोट फिल्म देखी है? देखी होगी ना रोबोट। अब ये बताओ, रोबोट फिल्म में कौन था सर? रजनीकांत था। उसमें रजनीकांत ने क्या बनाया? चिट्टी बनाया नहीं बनाया? ये बनाया नहीं बनाया चिट्टी? अब चिट्टी किसने बनाया? हाँ, डॉक्टर वसीकरण ने, है ना। अब उन्होंने शक्ल बिल्कुल कैसी दी? शक्ल बिल्कुल अपनी दी नहीं दी? शक्ल तो दी भैया बिल्कुल अपने जैसी। बात समझ में आ रही है? शक्ल तो दी भैया बिल्कुल अपने जैसी, लेकिन वो बनाया क्या है? रोबोट। यानी कि अब डॉक्टर वसीकरण क्या बोलेंगे? डॉक्टर वसीकरण क्या बोलेंगे भैया? कि भैया मैंने जो रोबोट बनाया है वो बिल्कुल मेरी शक्ल का है, पर उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम है चिट्टी। क्या नाम है भैया उसका? हाँ, उसका नाम है चिट्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? बोलो जल्दी, बोलो मुन्ना।
दो जिस्म दो जान, लेकिन एक जिस्म में जान है सांस लेने वाली, लेकिन चिट्ठी में जान नहीं है। यानी कि डॉक्टर वशीकरण यानी कि बनाने वाले ने बिल्कुल एक अपनी अलग फॉर्म बना दी, और उस वो जो भी काम करेगा वो किससे करेगा सर? खुद करेगा या अपनी नई फॉर्म से करेगा? हाँ, नई फॉर्म से करेगा। ये भैया इन्होंने बनाया, लेकिन काम कौन करेगा? ये, यानी ये क्रिएटर हो गए और इस फॉर्म में काम करेंगे। यानी जॉब करेगा चिट्ठी, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना चिट्ठी के नाम से करो, माल खरीदना बेचो चिट्ठी के नाम से बेचो। बनाने वाला कौन है? क्रिएटर, वशीकरण, डॉक्टर वशीकरण बनाने वाले हो गए। इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी। बात समझ में आ गई? और अगर मैं बोलूं, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? लिख लिया? क्या लिखोगे हिंदी में? कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या है? इट इज अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेस गिवन बाय लॉ। बोलो जल्दी फिर से दोबारा। इट इज द सेपरेट एंटिटी ऑफ द बिजनेस गिवन बाय लॉ। सेपरेट एंटिटी क्या कर सकती है? सेपरेट एंटिटी कैन बाय असेट्स, कैन डू ट्रांजेक्शन, कैन टेक लोन, कैन ओपन बैंक अकाउंट बाय इट्स ओन नेम। अपने नाम से वो खाता खोल सकते हैं, अपने नाम से वो असेट खरीद सकते हैं, अपने नाम से वो लोन ले सकते हैं, अपने नाम से वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि अब जब भी रिलायंस कोई भी ट्रांजेक्शन करेगी, मुकेश अंबानी के नाम से ट्रांजेक्शन नहीं करेगी, किसके नाम से करेगी सर? रिलायंस के नाम से, रिलायंस के नाम से लेन देन होगा, रिलायंस के नाम से लेन देन होगा। पहले सांस लेके बता दो, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब सेपरेट फॉर्म समझ में आ गई? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? बात समझ में आ गई? इसीलिए तुम जिसने तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है आरकेजी इंस्टीट्यूट से किया है, तुमने पराग सर से नहीं किया है कि नहीं बात? अगर तुम्हें झगड़ा करना है किसी बात को लेकर तो किससे करोगे? आरकेजी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से करोगे, पराग सर से नहीं कर सकते, है ना? राइट। या फिर कोर्ट जाओगे तो किसके ऊपर केस करोगे? आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऊपर केस करोगे, पराग गुप्ता सर के ऊपर केस नहीं हो सकता। ऐसी कोर्ट जाओगे तो अगर तुम्हारा सिम नहीं चल रहा, तुमने पैसे रखे तो किसके नाम से केस होगा? रिलायंस के ऊपर केस करोगे तुम कोर्ट में जाके, रिलायंस जियो के ऊपर, मुकेश अंबानी के ऊपर केस नहीं कर सकते। मारुति की गाड़ी तुमने खरीदी, खराब हो गई, तुमने केस कर दिया कि भैया खराब गाड़ी दी है, मारुति लिमिटेड के ऊपर, मारुति कंपनी के ऊपर केस होगा, किसके नाम पे नहीं होगा? मारुति के डायरेक्टर या मारुति के मैनेजमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि बता है जेल जब जाएंगे उसमें जिसमें फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे। अब एक बार बताओ, जो उसके वर्कर जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, अब मान लो तुमने मारुति के ऊपर केस किया या मान लो तुमने टाटा के ऊपर केस किया, रतन टाटा कह रहे मेरा फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, प्रूफ कर दूंगा मैं, जिस दिन ये धोखाधड़ी हुई, जिस दिन ये हुआ उस दिन मैं इंडिया में नहीं था, तो कौन जेल जाएगा? वर्कर्स और ऑफिसर्स हु इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। पता लगा डायरेक्टर तो रतन टाटा है, लेकिन सीएफओ कोई और है ना? तो जो सीएफओ होगा, मान लो मिस्टर एक्स सीएफओ है, तो रतन टाटा को थोड़ी जेल भेज दोगे? किसको कौन जेल जाएगा? सजा कौन होगी? किसको मिलेगी? उनके जो ऑफिसर्स है, सीएफओ है और वर्कर्स है, उनको जेल होगी। हाँ, जो सरकार फाइन लगाएगी, जो कोर्ट फाइन लगाएगा कि भैया रतन टाटा के ऊपर नहीं, टाटा के ऊपर, कि टाटा वोल्टास के ऊपर 10 लाख का फाइन लगता है, तो 10 लाख कौन भरेगा? रतन टाटा या वोल्टास? नहीं, रतन टाटा या वोल्टास? नहीं, कौन भरेगा? किसके ऊपर फाइन है? कंपनी के ऊपर, तो कौन भरेगा? वोल्टास भरेगी। तुमने जियो का सिम खरीदा, तुमने मारुति गाड़ी खरीदी, तुमने मारुति के ऊपर केस किया, कोर्ट ने बोला मारुति इनको हर्जाना दे, तो वो मारुति जो इनको हर्जाना देगी, मान लो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा, वो 1 लाख रुपए कौन भरेगा? मारुति का डायरेक्टर या मारुति कंपनी? मारुति कंपनी की जेब से पैसे जाएंगे, है कि नहीं बात? राइट। एक बालक कह रहा है किसी के साथ धोखा हो गया, बालक के साथ, है ना? वो कह रहा है सर मैंने ये सोचा मेरे साथ तो ये होगा, आप गड़बड़ कर दिया आपने, ये है वो है, फीस रिफंड कर दो। तो फीस रिफंड पराग सर अपनी जेब से करेंगे, आरकेजी की जेब से होगी? क्योंकि भैया आरकेजी का बैंक अकाउंट अलग है और पराग सर का बैंक अकाउंट, तुम्हें पराग सर का बैंक अकाउंट नंबर थोड़ी पता है किसका बैंक अकाउंट नंबर होता है? बाहर जो क्यूआर स्कैनर रखा है पेमेंट का, वो किसका क्यूआर स्कैनर है? वो आरकेजी का बैंक अकाउंट का क्यूआर स्कैनर है, पराग सर का नहीं है। समझ गए? तो ये होता है सेपरेट एंटिटी का मजा, कि सेपरेट एंटिटी मतलब मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग, दो जिस्म दो जान। मैं जो काम करूंगा अपने बिजनेस के थ्रू करूंगा, तुम सेल परचेज तुम मुझे नहीं जानते, तुम किसे जानते हो? क्योंकि पता क्यों मुझे क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैंने तो भैया कपड़ा पहन रखा है मुंह पे। क्या पहन रखा है? तुम्हें यहां क्या लिखा मिलेगा? आरकेजी।
अब तुम मेरे को नहीं जानते, शक्ल मेरी शक्ल नहीं जानते भैया तुम, मैंने तुम्हें अपनी शक्ल कभी दिखाई नहीं, मैं तो कपड़ा डाल रखा है। तुम बोलोगे भैया आपका नाम क्या है, कोचिंग भैया आपका नाम क्या है, हमें ये पढ़ना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया मेरा नाम आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड है, मैं आपको 11th 12th में और सीए में ये पढ़ा दूंगा, है ना, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लें अपना। फीस किसकी तरफ से मिलेगी, हमारी तरफ से, और फीस की पर्ची किसकी तरफ से मिलेगी। तो मैंने यह रुमाल पे क्या प्रिंट कर रखा है, मैंने रुमाल में अंकुर प्रिंट नहीं कर रखा, क्या प्रिंट कर रखा है, भूल जाओ मुझे भूल जाओ, कल से मैं भैया मास्क पहन के पढ़ाने लगूं, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हें किससे मतलब है, तुम्हें आरकेजी से मतलब है, चाहे मैं मास्क पहन के पढ़ाऊं चाहे मैं मास्क पहन के ना पढ़ाऊं, तुम्हें किससे मतलब है भैया, आरकेजी से मतलब है। बात समझ में आ गई। तो ये रुमाल है ना, रुमाल, ये रुमाल क्या है, हाँ, और ये रुमाल लीगल भाषा में क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म। ये रुमाल क्या है, कॉर्पोरेट फॉर्म। आप इस रुमाल के साथ बिजनेस करते हैं, इस रुमाल के ऊपर जो छपा है ना आरकेजी, रिलायंस, टाटा, इससे बिजनेस कर रहे हैं। इसके पीछे कौन कर रहा है काम, आपको इससे मतलब नहीं है, आप इस नाम से डील करेंगे, समझ में ना बात। तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, समझ रहे हो बात। पराग सर का भी कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व मतलब आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, पराग सर की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी किसकी है बताओ, बोलो मुन्नी, सिर्फ और सिर्फ आरकेजी की आइडेंटिटी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया पढ़ाने का, आरकेजी से। आपने फीस किसको दी, आरकेजी को। आपको रिफंड लेना है आरकेजी से, आपको बुक लेनी है आरकेजी से लेनी है। आप यहां बैठे, कुर्सियां किसकी है, ये आरकेजी की है। ये सेटअप लैपटॉप किसका है, आरकेजी का। जैसे एसी की ठंडी हवा ले रहे हो वो किसका है, आरकेजी का। मेरा कुछ भी नहीं है, यहां जो कुछ है किसका है, क्योंकि मैं बिजनेस किसके नाम से करता हूं, आरकेजी के नाम से। तो मेरा कुछ भी नहीं है भाई, जो कुछ है आरकेजी का है। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म। लिख ली बात, ठीक है। कॉर्पोरेट फॉर्म इज अ सेपरेट आइडेंटिटी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। लिख ली बात, ये टर्म लिख ली। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इज, कॉर्पोरेट फॉर्म इज अ सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। और सेपरेट आइडेंटिटी क्या क्या कर सकती है, इट कैन ओपन बैंक अकाउंट, इट कैन सेल असेट्स, इट कैन बाय असेट, इट कैन क्रिएट लायबिलिटी, इट कैन डू ट्रांजैक्शन। इतनी बात समझ गए तो बताओ, ये बहुत आसान है सर। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म क्या हुआ, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म क्या हुआ, जो दूसरी एंटिटी ना हो। तो डायलॉग क्या लगेगा, हाँ, दो जिस्म एक जान। यानी दो जिस्म कौन है, मैं और मेरी दुकान, लेकिन जान क्या है, एक, यानी मेरी। यानी कि ये पता कौन है, हिंदी भाषा में से बोलूं तो दुकानदार। दुकानदार जो है, जो कोई सेपरेट एंटिटी लेके नहीं बैठा है ना, दुकानदार की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और मेरा बिजनेस क्या है, एक है। अगर कल को मैं ये पर्दा हटा के, कल को मैं ये पर्दा हटाता हूं और कहता हूं आपके पास जो पढ़ना है किससे पढ़ना है, अंकुर से पढ़ना है। स्लिप किससे, अंकुर से, है ना, राइट। पढ़ाई किसकी, नोट्स किससे लेने हैं, अंकुर से। यानी कि मैं अपना खुद बिजनेस करता हूं, अपने नाम से करता हूं। तो मैं एक तरीके से क्या हो गया, दुकानदार हो गया। उसे आप पता क्या बोल देते हो, क्या बोल देते हो आप उसे ही बोल देते हो आप सोल प्रोपराइटर। क्या बोलते हो सर, सोल प्रोपराइटर। यानी कि अगर दुकानदार को नुकसान हुआ तो किसका नुकसान है, मेरा नुकसान है। तुम्हें अगर लड़ना है और केस करना है कोर्ट में जाकर, सर आपके ऊपर केस करूंगा, जैसे जॉलील में था ना, केस करते हैं कोर्ट में। अगर तुम्हें केस करना है किसके ऊपर करोगे, अब अंकुर अग्रवाल के ऊपर करो, क्योंकि मेरी कोई सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं है। तो किसके ऊपर केस करोगे, आप मेरे ऊपर केस करोगे, ठीक है। जिस दुकान से सामान लेके आए मिठाई, उसकी मिठाई खराब निकली और वो दुकानदार अपने नाम से बिजनेस करता है, भैया कल्लू हलवाई, मेरी बुआ जी क्या फेमस है, कल्लू हलवाई, बस। तो आप किसके ऊपर केस करोगे, क्योंकि कल्लू हलवाई ने अपनी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई, कंपनी बना के। कल्लू हलवाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कल्लू हलवाई लिमिटेड कंपनी नहीं है। अगर कल्लू हलवाई कह रहा है मेरी लिमिटेड कोई कंपनी नहीं है, मैं कौन हूं, सोल प्रोपराइटर, तो फिर केस किसके ऊपर होगा, कल्लू हलवाई के ऊपर होगा। अगर मैं कह रहा हूं कोई आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सिर्फ मैं अपने नाम से बिजनेस कर रहा हूं, भैया मुझसे पढ़ लेना, तो केस किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर होगा। इसे बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप। यानी कि एक अकेला बिजनेस मैन क्या करेगा सर, आपके ऊपर, है ना, लेन देन का हिसाब किताब करेगा। और सोल प्रोपराइटर को आप पता क्या बोलते हो, बोलो, जिसे हम बोल देते हैं वन मैन आर्मी। क्या बोलते हैं सर, वन मैन आर्मी, है ना, राइट।
यानी एक ही बंदा है और एक ही बंदे की क्या है सर, दुकान। बड़े बुजुर्ग कह गए पहले दुकान फिर मकान, है ना, राइट। तो भैया उस बंदे की क्या है सर, एक दुकान, वही दुकान है और वही दुकानदार है, आपको उससे ही बात करनी है, उससे लेन देन करना है, उससे झगड़ा करना है, कोर्ट तक बात चाहे तो उसके ऊपर ही केस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जेठालाल, जेठालाल को जानते हो, जेठालाल, उसकी दुकान का नाम क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में जेठालाल क्या प्रोप्राइटर है, समझ गए। तो आप किसके ऊपर केस करोगे सर, है ना, आप जेठालाल के ऊपर केस करोगे, आप किसके ऊपर नहीं करोगे, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर नहीं करोगे। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक कोई सेपरेट एंटिटी है ही नहीं, उसने नाम अलग कर लिया लेकिन वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी कैसे पहचानोगे, सेपरेट एंटिटी के पीछे क्या लिखा होगा सर, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, यानी वो क्या होगी, सेपरेट एंटिटी वही होगी जो क्या है, कंपनी है। और कंपनी की पहचान क्या होती है बताओ, किसी भी कंपनी की बेस्ट पहचान है जो तुम यहां देखते हो, आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड। क्या वर्ड लग रहा है, लिमिटेड, क्या वर्ड लग रहा है। अगर किसी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा मिलता है, इसका मतलब वो पता है क्या है, कॉर्पोरेट फॉर्म है, सेपरेट आइडेंटिटी है। रिलायंस क्या लगा है, टाटा क्या क्या लगा है, लिमिटेड, मारुति लिमिटेड, इन सबके आगे लिमिटेड वर्ड लगा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्यों लगा है, हाँ क्योंकि ये सेपरेट फॉर्म है, क्योंकि ये क्या है सर, सेपरेट फॉर्म है। ये लिखा, क्या लिखा है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ सेपरेट फॉर्म, क्योंकि कोई भी सेपरेट फॉर्म होगी उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड। मुकेश अंबानी कुछ भी नहीं है, मुकेश अंबानी सिर्फ उनके मैनेजमेंट का हिस्सा है, आप उन्हें डायरेक्टर बोल दोगे बस, है कि नहीं, मैं डायरेक्टर चेयरमैन। लेकिन मुद्दा, लेकिन केस किसके ऊपर होगा, लड़ाई किसके साथ होगी, माल किसके नाम से बिकेगा, रिलायंस लिमिटेड के नाम से। यानी कि अगर कोई भी सेपरेट फॉर्म होती है, कोई भी सेपरेट फॉर्म होती है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड लगाना जरूरी होता है, एक कंपनी की पहचान तभी होती है जब उसके पीछे क्या लगा हो सर, अगर लिमिटेड वर्ड लगा है तो वो कंपनी है, अगर लिमिटेड वर्ड नहीं लगा तो जरूर वो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप होगी। सोल प्रोप्राइटर के नाम क्या लगा होगा सर, कुछ नहीं लगा होगा, सिर्फ क्या लिखा होगा, सोल प्रोप्राइटर, या फिर उसका नाम लिखा होगा, जैसे अंकुर कोचिंग क्लासेस, पराग कोचिंग क्लासेस, कोई लिमिटेड वर्ड नहीं है, तो वो क्या है सर, सोल प्रोप्राइटर जो दुकानदार होता है। बात समझ में आ गई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो खुद बताओ, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होता है सर, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी, जो कौन देता है, लॉ। ये वर्ड याद रखना है, यानी बिल्कुल सही बात, कॉर्पोरेट फॉर्म में हमारी एक सेपरेट अलग आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सही बात। आगे बोलो, सेपरेट आइडेंटिटी। और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में ये याद रखेंगे, देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी, यानी कि जो दुकानदार है वही मालिक है, जो दुकानदार है वही सब कुछ है, उसी अपने नाम से बिजनेस करेगा, अपने नाम से ही केस होगा। बोलो भैया, बोलो समझ गए सर। तो दो जिस्म एक जान, ठीक है, और दो जिस्म दो अलग अलग जान, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, है ना, एक बहुत ही मजेदार बात तुम्हें समझाता हूं, जो अगर तुमने समझ ली तो सारा मसला हल है। सुनना ध्यान से। अब एक भैया है, ठीक है, वो है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर बोले तो वन पर्सन बिजनेसमैन, और वो हो गए भैया ये तुम्हारे भगवान का डर किसी और को दिखाना, महाराज देखता हूं क्या कर लेगा भगवान में। एक दुकान गिर गई है, ये दुकान श्री कांचीराजी मेहता के नाम से थी। किसे भेजी है नोटिस, बताओ भैया, चोर बाजार में किसकी दुकान गिर गई, दुकान श्री कांचीराजी मेहता के नाम से थी। देखता हूं
किसका नाम लिखा है? कांजी लालजी मेहता लिखा है ऊपर भी दीवार पर, ठीक है। अब कांजी लालजी मेहता की दुकान है, तो कांजी लाल कौन है? मालिक हो गए। यानी कि सेपरेट फॉर्म है नॉन सेपरेट फॉर्म? नॉन सेपरेट, क्योंकि अगर सेपरेट फॉर्म होती तो कांजी लाल को क्या लगाना पड़ता? कांजी लाल लिमिटेड, या क्या लगाना पड़ता? कांजी लाल प्राइवेट लिमिटेड। यानी लिमिटेड वर्ड जोड़ते तब वो कहते कि भैया कांजी लाल अलग है, कांजी लाल की दुकान अलग है। अब कांजी लाल की दुकान गिर गई, नुकसान हो गया नहीं हो गया? कोर्ट वोट में जाते हैं फिर ये उस लड़ने के, भैया मुझे इंश्योरेंस से पैसा मिलना चाहिए, है ना। अब मान लो नुकसान होगा कांजी लाल का, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? है ना, कांजीलाल खुद करेंगे। अब कांजीलाल कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, कांजीलाल ने अपनी बैलेंस शीट दिखाई, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही खतरनाक चीज बढ़ाने जा रहा हूं तो मैं। कांजीलाल ने बोला कि मेरी बैलेंस शीट में, ठीक है, लायबिलिटी इधर आएगी और एसेट इधर आएगी। मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी तो आ रही है 1 करोड़, कितनी आ रही है? 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़, करोड़ बोलने में क्या हो जाता है? 1 करोड़, तो लायबिलिटी कितनी आ रही है? 1 करोड़। सुनने ध्यान से, कांजीलाल की जो एसेट बची बेचारे वो बची 70 लाख। दुकान तो गिर गई सारी, मूर्तियां वूर्तियां सब खंडित हो गई, बेकार हो गई, जमीन बची 70 लाख की बिक जाएगी। लेकिन उसके क्रेडिटर कितने खड़े हैं उसके सर पर? 1 करोड़ के। अब ये बताओ, दुकान की एसेट्स कितनी? 70 लाख। लायबिलिटी कितनी? 1 करोड़। अभी भी कितनी लायबिलिटी बाकी है? कितनी उधारी बाकी? मेरा सवाल यह है सर, जो उधार बाकी बचा 30 लाख का, वो कहां से आएगा? कहां से दें? ये सबसे सवाल है। तो पता है कहां से आएगा? कांजी लाल जिस घर में बैठे हैं ना, वो घर बिकेगा, है ना। यानी कि घर बिकेगा, घर का सामान बिकेगा, बच्चों के खिलौने बिकेंगे, बच्चे नहीं बिकेंगे, बच्चे के खिलौने बिकेंगे, बीवी के गहने, बच्चे की चांदी की चम्मच, बच्चे के खिलौने, बीवी का मंगलसूत्र खुद गिरवी रख के आना पड़ेगा अपने आप को। हे भगवान, है कि नहीं बात? है कि नहीं बात? और घर का सामान, सब सारी की सारी पर्सनल एसेट बेचकर क्या इकट्ठे किए जाएंगे? 30 लाख रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। क्या बेचकर सर? सारी पर्सनल प्रॉपर्टी। तो कहां से देंगे सर? कांजीलाल जी को वो पैसा बकाया कहां से देना पड़ेगा? पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स क्या हो गई सर? कांजीलाल का घर, कांजीलाल का फर्नीचर, कांजीलाल की अपनी खुद की ज्वेलरी। तो उनकी जो पर्सनल एसेट है ना, पर्सनल एसेट से उन्हें क्या देना पड़ेगा? बोलो मुन्ना, बेचकर देना पड़ेगा। अगर मेरे बिजनेस की लायबिलिटी, समझे ध्यान से, अगली खतरनाक बात क्या लिखेंगे हिंदी में? अगर बिजनेस की लायबिलिटी, दुकान की लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी यानी कि बिजनेस की उधारी अपनी पर्सनल एसेट से देनी पड़े, पर्सनल एसेट से देनी पड़े, तो बताओ इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ सही बोला मुन्ना, बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलेंगे पुष्पा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी, आपके बिजनेस की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, कि आपके बिजनेस की लायबिलिटी चुकाने के लिए जो बिजनेसमैन है उसका घर भी बिक सकता है ना। घर बार, बर्तन, खिलौने, है ना, ज्वेलरी, बच्चों के सामान, बच्चे भी ना बिके, ना बच्चे नहीं बिकने का, बच्चे नहीं बिकने का, है ना। लेकिन कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जो कुछ होगा सब कुछ बिक जाएगा, सिर्फ क्या चुकाने के लिए? आपके बिजनेस की लायबिलिटी। तो कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है, सोचो, है ना। कि भैया अगर नुकसान मेरी दुकान में हुआ है तो पैसा कहां से ले लेंगे? कहां से ले लेंगे? मेरे घर से ले लेंगे, है कि नहीं बात? मेरे बैंक के खाते में पैसे नहीं पड़े तो किसके बैंक के खाते में डाका डाल लेंगे? मेरे पर्सनल खाते में डाका डाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? राइट, बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मेरी दुकान का खाता अलग है, कांजीलाल मेहता का बैंक अकाउंट अलग है, कांजीलाल मेहता दुकानदार, दुकान का बैंक अकाउंट अलग है, कांजीलाल का बैंक अकाउंट अलग है, कांजीलाल के बैंक अकाउंट को पैसे देने पड़ेंगे। यानी दुकान गिर गई,
सब कुछ लुट गया, क्रेडिटर आके खड़े हो गए, कांजीलाल को पैसे चुकाना पड़ेगा नहीं चुकाना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। कहां से चुकाएंगे सर? बोलो। ये अपनी पर्सनल एसेट क्या है? ये जो बैठे हैं ना फर्नीचर, ये बिकेगा। पीछे घर देख रहे हो, ये बिकेगा। जितना भी सामान है, ठीक है, बच्चा ने बिकेगा बस, ठीक है। ये ज्वेलरी पहन रखी कांजीलाल ने, देख रहे हो गले में, ये बिकेगी। बच्चे ने कुछ पहन रखा हो ना, क्या होगा? बिकेगा। यानी कि कांजीलाल अपना घर परिवार का सामान बेचकर बिजनेस का पैसे क्या करेंगे? चुकाएंगे। इसलिए क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी मेरे घर के अंदर घुस गई, बिजनेस की लायबिलिटी मेरे घर के अंदर घुस गई, इसलिए मैं क्या नाम दूंगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या नाम दूंगा भैया? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जल्दी से ये बात लिख लेंगे, बिजनेस की उधारी चुकाने के लिए अगर पर्सनल एसेट देनी पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी। कौन सा समझ में आ गया? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? समझ गए ना? समझ में आ गई बात? दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मैं अब तुमसे खुद पूछूं व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी, तो बताओ क्या होगा? और आसानी से बोलो इसको। हाँ मुन्नी। नहीं, हाँ हाँ, नहीं अब सुनो ध्यान से, और आसान बताता हूं। वो हाँ, ये बात तो सही है कि जो अनलिमिटेड जो लायबिलिटी होगी लिमिटेड और सेपरेट एंटिटी की होगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बिजनेस की उधार, बिजनेस की लायबिलिटी उधारी पर्सनल एसेट से, मैं यहां नया वर्ड डाल रहा हूं, नहीं देनी पड़े। एक शब्द का खेल है बस। अभी मैंने तुम्हें क्या लिखवाया? बिजनेस की लायबिलिटी। क्या लिखवाया बताना जरा, पढ़ना जरा। बिजनेस की लायबिलिटी अगर पर्सनल एसेट से चुकानी पड़े तो क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मैं क्या लिख दूं? बिजनेस की उधारी पर्सनल एसेट से नहीं देनी, तो क्या हो जाएगी सर? तो क्या हो जाएगी? लिमिटेड लायबिलिटी। कैसे सर? अब इसी केस को देखो, उम्मीदें नोट कर लिया, इसी केस को देखो। क्या किया? बिजनेस है कांजीलाल, अब मुझे बिजनेस की लायबिलिटी को अलग पता क्यों करना है? क्योंकि मुझे इसको सेपरेट एंटिटी बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूंगा? कांजीलाल लिमिटेड। क्या लिखूंगा? कांजीलाल लिमिटेड। यानी मैं अलग हो गया और मेरी बिजनेस की आइडेंटिटी अलग हुई, सेपरेट एंटिटी हो गई। जैसे ही सेपरेट एंटिटी हुई, मुन्ना समझ लेना, जैसे ही सेपरेट एंटिटी हुई मैं अलग हो गया, अब मेरा बिजनेस अलग हो गया। अब नुकसान किसको हुआ है? बताओ नुकसान किसको हुआ है? बिजनेस को नुकसान हुआ है। किसको नुकसान हुआ है? बिजनेस को नुकसान हुआ है कि नहीं बात? राइट। अब भैया इसकी उधारी थी 1 करोड़ की और बिस्लरी कितने की बिकी? 70 लाख की। 3 लाख का उधार बाकी है। उधार किसका बाकी है? अंकुर का है बिस्लरी का? बिस्लरी का। असेट किसकी है? अंकुर की है बिस्लरी की? बिस्लरी की, बिजनेस की। तो अंकुर ये बोल रहा है मैं क्यों दूं? तो मैं क्यों दूं? मैं जिसके नाम से बिजनेस करता हूं या मेरी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी एसेट से इसकी लायबिलिटी है, तो इसकी एसेट से लो, इसकी लायबिलिटी इसकी एसेट से चुकाई जाएगी, इसके पास से दी जाएगी। मैं पर्सनली अपने घर से क्यों दूंगा भाई? मैं तो नहीं दे रहा, मैं घर से क्यों दे दूं? अब घर को आटा दाल चावल भी देना पड़ेगा तुम्हें? ना मैं तो नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। जज साहब ने कहा मत दे भाई, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है? ये अलग है। तुम जिस पर्दे से कॉन्टेक्ट कर रहे हो मुन्ना, तुम जिस पर्दे से कॉन्टेक्ट कर रहे हो, ये पर्दा, समझ लो बात को, ये पर्दा, ये सेपरेट आइडेंटिटी ही सब कुछ देगी। मैं पीछे से मैं क्यों दूंगा? मुझे तो तुम जानते ही नहीं, मेरा नाम क्या जानते तुम? मुझे तुम जानते नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व नहीं है भैया। अस्तित्व किसका है? आइडेंटिटी किसकी है? आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, अंकुर अग्रवाल की, पराग गुप्ता की कोई आइडेंटिटी नहीं है भाई। अंकुर अग्रवाल और पराग गुप्ता की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी किसकी है? आरकेजी की है। तो अगर आरकेजी में अगर लायबिलिटी क्रिएट होती है कि नहीं बात, तो भैया अंकुर अग्रवाल अपने घर से नहीं देंगे। पर्दे पे कौन लिखा है? कौन लिखा है? आरकेजी। अगर आरकेजी पर्दे पे लिखा है और आरकेजी को लायबिलिटी चुकानी है, तो आरकेजी ही देगा। कौन नहीं देगा? पराग गुप्ता और अंकुर अग्रवाल अपनी जेब से, पराग सर अंकुर सर नहीं देंगे। पराग सर अंकुर सर कहेंगे मैं भैया मुझे क्या लेना देना, तुमने कॉन्टेक्ट किससे किया? आरकेजी से। आरकेजी से लो लायबिलिटी। पराग गुप्ता सर के घर पता तुम्हें? तो फिर पता भी हो तो जा नहीं सकते। मेरा घर पता है, एड्रेस नहीं पता, पता भी हो तो जा नहीं सकते। तुम्हें सब कुछ नहीं सुलझाना पड़ेगा आरकेजी कोचिंग में। इसका मतलब क्या हुआ?
30 लाख कहां से दें? कहीं से नहीं। 30 लाख पता क्या हो गए? बेड डेट हो गए। बेड डेट समझते हो ना, बेकार। लॉस होगा किसका? लॉस ऑफ क्रेडिटर। जितने भी क्रेडिटर हैं, ये जो क्रेडिटर लोग बैठे हैं, इनका लॉस है। हमने तो हाथ जोड़ लिए भैया, हमने तो हाथ जोड़ लिए कि भैया सेपरेट आइडेंटिटी, आरकेजी कह दो या रिलायंस कह दो या कांजीलाल लिमिटेड कह दो, कि भैया सेपरेट आइडेंटिटी कांजीलाल लिमिटेड की लायबिलिटी 1 करोड़ है, असेट कितनी है? 70 लाख है। ये 70 लाख असेट आपस में बांट लो, 30 लाख हम पे ना है भैया, ठीक है? जो है यही है, लेना है तो लो, वरना खेलना है तो खेलो, वरना गेट आउट, बचपन की तरह, राइट? और इस बात की इजाजत हमारे देश का कानून देता है, कंपनी एक्ट देता है, कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट कहता है भैया आपने सेपरेट लीगल एंटिटी खोल ली, ठीक है, तो भैया अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसका बैड डेट हो गया? लॉस हो गया क्रेडिटर का, आपको अपने घर से पैसा नहीं देना। अब पढ़ो लाइन, बिजनेस की लायबिलिटी पर्सनल असेट से नहीं देनी। बिजनेस की लायबिलिटी अगर पर्सनल असेट से नहीं देनी, घर से नहीं देनी, पर्सनल असेट बोले तो घर से, बिजनेस की लायबिलिटी अगर अपने घर से नहीं देनी तो क्या होगी सर? लिमिटेड लायबिलिटी। तो बताओ, कॉर्पोरेट फॉर्म बनाने में फायदा है या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म बनाने में फायदा है? किसमें फायदा है? कॉर्पोरेट में। बताओ क्यों? बिल्कुल सही बोले, कॉर्पोरेट बनाने में क्यों फायदा है? क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या होगी सर? बोलो जल्दी। लिमिटेड। और नॉन कॉर्पोरेट की क्या होगी? अनलिमिटेड। इसलिए हमने भी क्या बना रखी है? कॉर्पोरेट फॉर्म बना रखी है। आरकेजी इज व्हाट? आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड इज व्हाट? कॉर्पोरेट फॉर्म। आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड इज व्हाट? कॉर्पोरेट फॉर्म। क्यों बनाई कॉर्पोरेट फॉर्म? पता है क्यों? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब घर से आप गरा पराग सर कर मेरे घर पे नहीं पहुंच सकते। कोई झगड़ा हो गया, आपका पैसा नहीं चुकाया, जो झगड़ना आरकेजी से झगड़ोगे, जो रिफंड मांगना आरकेजी से मांगोगे, जो पैसा लेना आरकेजी से लोगे, घर नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है? घर नहीं जा सकते, सर हम पहुंच जाएंगे 34 में, हमें पता है आप 34 में रहते हो, सेक्टर 34 पहुंच जाएंगे हम। ना ना ना, यहां कोई नहीं, 52 को 34 में साथ करेंगे आपसे ना। 34 का रास्ता भी मत देख लेना भैया, क्योंकि घर से पैसा नहीं देना। बोलो समझ गए इधर? और नॉन कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा श्राप क्या है? श्राप, कर्ज। ये वरदान है और ये श्राप है। क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस की उधारी बाकी है तो क्या होगा सर? घर से पैसा देना है। और यहां क्या होगा सर? घर से पैसा नहीं देना। घर से पैसा नहीं देना। जो कंपनी में है तो दो, नहीं है तो भैया बैड डेट होगा, तुम्हारा नुकसान, भाग लो यहां से, बात खत्म। जयराम जी की। घर से पैसा नहीं देंगे, ना तुम मेरे घर जाओगे ना पराग सर के घर जाओगे, जो है यहीं से है। इसलिए फायदा किसमें बताओ? कॉर्पोरेट बनाने में, नॉन कॉर्पोरेट बनाने में? इसलिए कॉर्पोरेट बनाने में हमेशा फायदा रहता है, क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी। कॉन्सेप्ट समझ गए? कौन समझ गए? समझ गए? द लिमिटेड लायबिलिटी मतलब द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड टू द असेट्स ऑफ बिजनेस ओनली। बोलो जरा फिर से मेरे साथ बोलो, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड टू द असेट्स ऑफ बिजनेस ओनली। बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी पेड ऑफ, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी पेड ऑफ फ्रॉम पर्सनल असेट्स ऑल्सो। घर पहुंच जाना मेरे सर, अरे भैया मैं नहीं खोलना दरवाजा, सर खोलना पड़ेगा आपको तो घर पहुंच के आपको दरवाजा खटखटाने का पूरी इजाजत है। तो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी पेड ऑफ फ्रॉम पर्सनल असेट्स ओनली, पर्सनल असेट्स ऑल्सो। तो ये हो गया सर अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब बात आती है किस पर? कांजीलाल मेहता। अब कांजीलाल मेहता क्योंकि प्रोपराइटर है, उन्होंने सेपरेट फॉर्म नहीं बना रखी, कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं बना रखी, इसलिए हम कांजीलाल मेहता को क्या बोल रहे हैं सर? सोल प्रोपराइटर, है ना? सोल प्रोपराइटर। ठीक है, देखो लिखी बात, पढ़ो जरा। सोल प्रोपराइटर कौन हुआ? आज ये पढ़ना। सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर मींस बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस एंड कंट्रोल। जैसे कभी कभार हम जाते हैं बर्गर खाने, तो हम कहां पहुंच जाते हैं? KFC, है ना? ऐसी KFC की जगह हम क्या याद रखेंगे? OFC। क्या याद रखेंगे मुन्ना? OFC। तो सोल प्रोपराइटर कौन हुआ? सोल प्रोपराइटर जो वो हुआ जो बर्गर खाने OFC जाता है। O से ओन्ड, F से फाइनेंस और C से कंट्रोल।
सोल प्रोप्राइटर मीन्स अ बिजनेस जिसे ओन्ड किया गया है, मालिक, जिसको पैसा भी दिया गया है और जो कंट्रोल करता है बाय, ये है सबसे खतरनाक लाइन जो एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, बाय अ सिंगल पर्सन, है ना। और वही सिंगल पर्सन सब कुछ है, वही सिंगल पर्सन क्या है, वन मैन आर्मी। भैया उसी सिंगल पर्सन का ही प्रॉफिट है, उसी सिंगल पर्सन का लॉस है और उसी सिंगल पर्सन का रिस्क भी है। यानी कांजीलाल मेहता की दुकान गिरी, लॉस किसका, रिस्क किसका। और वो मूर्ति बेचा करते थे, लोगों को बहका बहका के, अरे ये जमीन से निकली थी, ये हुआ था, वो है ना, याद है ना, राइट। तो वो प्रॉफिट भी किसका, कांजीलाल का। तो भैया सिंपल सी बात है, कांजीलाल अगर बिजनेसमैन है, जो मैंने तुम्हें भी फिल्म दिखाई, प्रॉफिट भी कांजीलाल का, रिस्क भी कांजीलाल का, है ना, राइट, सब कुछ कांजीलाल का। तो एक ही पर्सन रिस्क भी बियर करता है, प्रॉफिट भी बियर करता है, तो वो कौन होता है, वन मैन आर्मी। रिस्क और प्रॉफिट वन मैन आर्मी का होता है, वो पर्सन कौन, क्या कहला जाएगा, सोल प्रोप्राइटर, राइट। ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, जो सैलून जहां बाल कटवाते हो, स्मॉल स्केल एक्टिविटी, रिटेल शॉप, जो आपके घर के आसपास की दुकान, चाय की दुकान, परचूने की दुकान, मेडिकल स्टोर, ये सब क्या है, सोल प्रोप्राइटर है। रिस्क भी उनका और भैया दुकान गुरी, उनका रिस्क। कोरोना में दवाइयां बिकी, मेडिकल स्टोर वाले के मजे, क्योंकि कोरोना में सब जगह लॉकडाउन, तो सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ कौन सी खुलती थी, मास्क नहीं, दवाइयों के लिए कौन सी दुकान खुलती थी, मेडिकल स्टोर। और मेडिकल स्टोर प्रोप्राइटर हो गया, है ना, प्रोप्राइटर। तो क्या हुआ सर, मजे उसके, प्रॉफिट भी उसका, मजे भी उसके और रिस्क भी तो उसका है। कितने लोग दवाई लेने आ रहे हैं, उनसे कोरोना ना हो जाए, तो रिस्क भी उसका है। तो कह रहा भैया मेरा रिस्क है, मेरा ही प्रॉफिट है, मैं दुकान खोल रहा हूं, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। तो अब सर कांजीलाल मेहता, है ना, दिख गए। अब बताओ ये कौन है सर, कांजीलाल मेहता इज प्रोप्राइटर। बात समझ में आ गई। तो कांजीलाल मेहता का क्या हो गया सर, कांजीलाल मेहता को क्या बोलोगे, सोल प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु OFC, ओन्ड, फाइनेंस एंड कंट्रोल, यानी बिजनेस इज ओन, फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय, यानी सोल प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेस ओन, फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय कांजीलाल मेहता, राइट। और बताओ रिस्क भी किसका, कांजीलाल का। रिस्क प्लस प्रॉफिट इज ऑफ ओनली कांजीलाल मेहता। बोलो समझ गए सर, कांजीलाल मेहता का सारा रिस्क है। बात समझ में आ गई, है ना। अब कुछ भी नहीं, अब तुम सारी भली बातें जानते हो, फीचर्स, मेरिट, लायबिलिटी, सब तुम आसानी से पहचान लोगे, बहुत आसानी से। अब देखो भैया फीचर्स, कितने ओनर होंगे बिजनेस के, बोलो जल्दी, क्यों 6 नहीं, कितने ओनर होंगे, जब भी तो मैम हमसे क्या बोल रहे हैं, वन मैन आर्मी, एक ओनर होगा, ओनली बाय ओनली वन इंडिविजुअल। याद रखना कांजीलाल मेहता कौन है, प्रोप्राइटर। कांजीलाल मेहता कौन है, प्रोप्राइटर। अच्छा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है प्रोप्राइटर, जेठालाल। तो ये दो बंदे, जो एक ही बंदा, दुकान खुलेगी किसका फायदा, जेठालाल का, दुकान बंद हो किसका नुकसान, जेठालाल का। कंट्रोल कौन करेगा बताओ, बोलो, कांजी प्रोप्राइटर इज हैव फुल पावर एंड फुल कंट्रोल। सबसे खतरनाक बात जो पॉइंट नंबर 3 है, मैंने तुम्हें बहुत 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 डिटेल में समझा दी बात। क्या सेपरेट एंटिटी है, बोलो नहीं है, क्योंकि दो जिस्म दो जान नहीं है, एक ही जान है। तो ये सबसे खतरनाक पॉइंट है जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, एमसीक्यू वगैरह में भी। तो इस पे ऊपर एक्सपेक्टेड लिखना है, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम, ताकि आपको याद रहे। क्या लिखोगे सर, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, दो जिस्म दो जान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। दूसरी खतरनाक बात जो एक्सपेक्टेड है, ये लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। क्योंकि अगर कांजीलाल को नुकसान हुआ है दुकान का, तो पैसा कहां से भरेंगे, अपने लेन देन जो भी क्रेडिटर होंगे पैसा कहां से देंगे, घर से। इसलिए ये दोनों बातें हैं जो एग्जाम में समझने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दी है बात, ठीक है। चाहे इसको दोबारा देख लेना रिपीट करके वीडियो को, लेकिन भैया फिर से तुम्हें समझनी पड़ेगी बात। पहले बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग, और उसके आगे क्या लगाना पड़ता है, लिमिटेड। लिमिटेड वो पहचाना जिससे वो मेरी सेपरेट लीगल एंटिटी बताती है,
ठीक है, तो बताओ प्रोपराइटर क्या सबसिडियरी एंटिटी होता है? बताओ, प्रोपराइटर सबसिडियरी एंटिटी नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड बिजनेस। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों ही क्या है? एक है, राइट। तो क्या लिखोगे? दो जिस्म एक जान। इस डायलॉग से ये बात याद रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? घर से पैसा देना नहीं देना? ये लिखी बात। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर पेइंग डेट। इसका मतलब क्या हुआ सर? घर से पैसा देना है। बस इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गया। आज की क्लास में यही सबसे बड़े मुद्दे की बात थी। बात समझ में आ गई? बताओ, क्या एक सोल प्रोप्राइटर घर से पैसा देगा? बोलो, देगा नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दुकान में जो नुकसान हुआ उसका पैसा कहां से भरेगा? घर से भरेगा। दूसरी बात, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की? नहीं होती, क्योंकि वो और उसका बिजनेस एक माना जाता है। मैं और मेरी दुकान क्या है? एक है। कांजीलाल और कांजीलाल की दुकान एक है। दो जिस्म एक जान। ठीक है, बस सिंपल सी बात। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं इसमें समझने का। कंट्रोल, सिंगल, ये सब बहुत आसान सी बातें हैं। कोई फॉर्मेलिटी, नो लीगल फॉर्मेलिटी। दुकान खोलने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको क्या करना। सिंपल, आप क्या कर सकते हैं? आसानी से दुकान खोल सकते हैं, दुकान बढ़ा सकते हैं, दुकान बंद कर सकते हैं। बस क्या चाहिए आपको? दुकान भी तो चाहिए, किराया तो चाहिए, बात खत्म। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि इनकम टैक्स में ये देना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट में ये देना पड़ेगा, फलाना जगह देना पड़ेगा। समझ में ना? एक चाय वाला है तुम्हारी कोचिंग के बाहर, राइट में जाके, है कि नहीं बात? साइड में, वो क्या पढ़ा लिखा होगा? इतना पढ़ा लिखा होता तो कहीं बढ़िया जॉब कर रहा, तो बेचारा चाय बना रहा हो, 10-10 रुपए की चाय बेच रहा है, तो उसको लीगल फॉर्मेलिटी में फंसा लोगे? ये वाला फॉर्म भर, ना, ऑफिस जा, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस जा, तहसील पहुंच, कोर्ट पहुंच, वहां पे फॉर्म भर के जमा कर, तब तू चाय की दुकान का ठेला लगाएगा। वो कहेगा भैया इतना बड़ा लिखा होता तो वकील ना बन जाता, है कि नहीं बात? तो वो जो बेचारा गरीब आदमी है उसके पीछे तुम ये लीगल फॉर्मेलिटी में लग जाओ। वो कहोगे भैया मैं तो ठेला लगा रहा हूँ छोटा सा, कि शाम को बच्चे लोग बाग चाय पीने आते हैं, कोचिंग है भाई बगल में, बच्चे चाय वाय पी रहते हैं, है ना, चाय समोसे हो जाते हैं भैया, बस भैया मैं तो 500-1000 रुपए कमा लूं, बड़ी मुश्किल दिन में, वही बड़ी बात है। तुम कह रहे हो लीगल फॉर्मेलिटी भर, तो एक प्रोप्राइटर के ऊपर लीगल फॉर्मेलिटी डाल दो क्या? प्रोप्राइटर तो बेचारा छोटा सा आदमी है, छोटा दुकानदार, छोटा काम, समझ रहे हो बात को? तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। बस आपने जगह ले ली, दुकान खोल ली, बात खत्म। दुकानदार किराया भर रहे हो, गवर्नमेंट के रेगुलेशन मान रहे हो कि इस दिन बंद है, इस दिन खुल ली है, बात खत्म। सबसे खतरनाक बात, प्रॉफिट लॉस सब किसका? बोलो, प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर ही कौन हो गया? कांजीलाल मेहता। कांजी बियर्स द कंप्लीट रिस्क एंड नोबडी शेयर द प्रॉफिट और लॉस टू हिम। ना वो किसी को अपना प्रॉफिट देंगे, और अगर उनका लॉस होगा तो कोई और भरेगा क्या? तुम दे दोगे उनकी दुकान गिर गई, प्रॉफिट तुम दे दोगे अपनी जेब से? पैसा क्यों दोगे भाई? वो देने, और उनका प्रॉफिट तुम मांग लोगे? तेरा प्रॉफिट होना इस साल, मांग लोगे? नहीं, उसका प्रॉफिट है, वो क्यों देगा? बोलो, समझ गए सर? है ना? इसका मतलब इन सभी फीचर में से कौन से फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कांजीलाल, अगर आपसे अगली बार तुमसे बात करेंगे तो कांजीलाल को पता क्या बोलना है? कांजीलाल को हम बोलेंगे कांजीलाल अंकल, कांजीलाल अंकल, यू आर वन मैन आर्मी। आप कौन है? वन मैन आर्मी है आप। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपकी दुकान, आपकी लायबिलिटी आप ही झेलोगे, और अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट कम रह गई, तो घर से दोगे पैसा। बात समझ में आ गई? यू आर वन मैन आर्मी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको सब कुछ खुद ही करना जीवन में। इसलिए एक बात ध्यान रखना, लोगों से ये बोलना, ना लोगों से पंगा लेना, नो पंगा, किसी से पंगा मत लेना। लड़ाई झगड़ा होगा कि आपको झेलना, कोई मदद नहीं करेगा आपकी दुकान की। नो पंगा रहेगा तो क्या होगा? नो पंगा सब चंगा, नो पंगा सब चंगा। समझ गए? बोलो जल्दी, कांजीलाल जी को क्या बोलना है? मैं कांजीलाल जी आप कौन है? सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर तो आप कौन हो गए? यू आर वन मैन आर्मी। इसलिए किसी से पंगा मत लेना, नो पंगा सब चंगा। बता, यू से क्या मिलेगा, बनेगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब घर से पैसा देंगे, अगर लायबिलिटी हुई तो घर से पैसा देंगे, दुकान से नहीं निकल पाए। आर से क्या होगा? पूरे का पूरा रिस्क और प्रॉफिट किसका? भैया ये मूर्तियां सारी बेची कांजीलाल ने अपनी दुकान से, लोगों को बेची, है ना, 100 रुपए की मूर्ति 1000 में बेची, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब दुकान गिरी तो लॉस भी कौन झेलेगा?
कांजीलाल झेलेंगे भैया, पड़ोसी नहीं झेलेंगे। वन मैन आर्मी मतलब देयर इज ओनली वन ओनर। कितने ओनर है सर? पहला पॉइंट, कितने ओनर होंगे? एक ओनर। एन से क्या बनेगा सर? नो मतलब देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी। क्या नहीं है सर? कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। पंगा के पीछे क्या होगा सर? रिस्क आपका तो प्रॉफिट भी आपका। एस से क्या होगा सर? एस से मतलब सेपरेट। क्या कोई सेपरेट आइडेंटिटी होगी? सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होगी। यानी कांजीलाल जी की दुकान और कांजीलाल एक पर्सन माने जाते हैं। दुकान का लॉस तो कांजी का लॉस। और चेंज के सी से क्या बनेगा सर? बोलो, कंट्रोल किसका? चेंज के सी से क्या बनेगा सर? कंट्रोल। किसका कंट्रोल होगा सर? कांजीलाल मेहता सोल प्रोप्राइटर का ही कंट्रोल होगा। तो ये है आपका क्या सर? फीचर्स का कोड। नोट कर लिया? कांजीलाल को क्या बोलना है हमें? कांजीलाल जी यू आर वन मैन आर्मी, नो पंगा सब चंगा। इसमें सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है अनलिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो येलो पेन से हाईलाइट किया, ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये समझ गए तो आने वाले टॉपिक को आसानी समझ जाओगे। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। मेरिट डिमेरिट और देख लेते हैं बस। कर लिया नोट? अब देखो फायदे क्या हैं बताओ। कांजीलाल मेहता आसानी से बिजनेस खोल सकते हैं, आसानी से बंद कर सकते हैं। देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी, सिंपल। डिसीजन अगर लेना है दुकान का कांजीलाल जी को या जेठालाल को, तो जरूरी है जेठालाल क्या कहते हैं, बागा से पूछेंगे? बागा से पूछेंगे क्या? नहीं, अपनी मर्जी का ले लेंगे डिसीजन। यानी कि क्विक डिसीजन है। देयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट, किसी से कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सीक्रेसी, सीक्रेट, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूं, है कि नहीं बात? राइट। तो कोई भी क्या सोल प्रोप्राइटर के राज जान सकता है? नहीं जान सकता। ही हैज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर बिजनेस डिसीजंस एंड सीक्रेट विद अदर। किसी और को कोई सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं कि मैं अगर मैं फूड बिजनेस करता हूं तो मैं अपने मसाले में कौन से मसाले डालता हूं, खाने में क्या मसाला डालता हूं कि तुम्हें मजा आता है खाने में, क्या ड्रग्स मिलाता हूं मैं, है कि नहीं बात? राइट। तो मैं कौन से मसाले डालता हूं, इंडिया के डालता हूं, बाहर के डालता हूं, साउथ इंडिया के डालता हूं, तो भैया मेरे सीक्रेट है, मैं खुद बनाता हूं। अब चाय वाले की चाय आपको बहुत बढ़िया लगती है, उस उधर वाले की बढ़िया नहीं लगती, तो ये वाला कैसे चाय बनाता है, कौन सा मसाला डालता है, उसकी मर्जी है भाई, तुम्हें नहीं बताएगा, क्यों बताऊं भाई, मेरा सीक्रेट है। बात समझ में आ गई ना बात? राइट। कोका कोला का जो फॉर्मूला सीक्रेट है, जिसे कोका कोला बनती है दुनिया में 2 ही लोग जानते हैं बस, और दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में रहते हैं। यानी कि अगर आज शाम और रात हो रही है तो दूसरा कोका कोला का बंदा कहां होगा? जहां दिन निकल रहा होगा। दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में रहते हैं, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं करते, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि कोका कोला का फॉर्मूला सीक्रेट क्या है। ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब, इंसेंटिव का मतलब होता है फायदा, प्रॉफिट, बिल्कुल डायरेक्ट इंसेंटिव है। अच्छा, कांजीलाल जी की मूर्ति बिकी तो किसका प्रॉफिट? कांजीलाल जी का। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपका सामान बिकेगा और उतना आपको ही प्रॉफिट होगा, पड़ोसी को नहीं होगा, ना किसी और में बांटना। दूसरा, पर्सनल टच रहेगा नहीं रहेगा? सोल प्रोप्राइटर क्या करेगा सर? पर्सनल दुकान को और पर्सनल कस्टमर की देखरेख में रहेगा, है ना, कि डायरेक्ट कांजीलाल जी डायरेक्ट किसको बेच रहे हैं? कस्टमर को। तो पर्सनल टच है। कस्टमर के मन में क्या तसल्ली रहेगी, मैं किसको जानता हूं? दुकान के मालिक को जानता हूं, भैया सीधा उससे बात करूंगा, नौकर से बात नहीं करनी। हाँ, अगर नौकर रख रखे हैं नट्टू काका या फिर बागा, ठीक है ना, अपनी दुकान में नौकर रख रखे हैं, तो उनसे भी तो पर्सनल टच है। राइट। अगली बात क्या है? सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी मतलब employment to persons with limited money who are not interested to work under other, it prevent, है ना, राइट। कुछ ही लोगों के हाथ में, यानी कि जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते, भैया मैं उसके अंदर काम नहीं करूंगा, तो सोशल यूटिलिटी के अंतरात्मा आपकी खुश रहेगी, भैया मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं अपनी दुकान का खुद मालिक हूं, है ना। चाय वाला जो है वो कह रहा है कि भैया मैं किसी के अंदर नौकरी नहीं करता, मैं अपनी चाय खुद बनाता हूं, बेचता हूं, जितना मैं कमा रहा हूं उतना मैं खुश हूं, किसी का नौकरी तो नहीं करनी पड़ रही।
सैल्यूट तो नहीं मानना पड़ रहा, किसी की गाली तो नहीं सुननी पड़ रही, तू ये कर रहा है वो कर रहा है कि नहीं बात। लेकिन अगर कोई नौकरी करता तो सुनना ही पड़ता है। जैसे भैया राजू भैया है हमारे, मान लो नहीं आए तो डांट भी सकते हैं उन्हें, है कि नहीं बात। तो सोशल यूटिलिटी क्या है, आपके मन में तसल्ली रहती है कि भैया मैं क्या नहीं करूंगा, किसी का जॉब या नौकरी नहीं करूंगा, मेरा काम मेरा अभिमान, मेरी दुकान मेरी शान, ये वाले डायलॉग लगेंगे सर। ठीक है भैया। अब फायदे तो दिख गए तुम्हें, क्या फायदा है, आसान, बिजनेस आसान हो जाएगा, खुद ही डिसीजन लेना, किसी से पूछना नहीं, मेरा जो सीक्रेट है मेरे पास रहेगा, किसी से शेयर नहीं करूंगा, मेरी मेहनत मेरा प्रॉफिट और मेरी जेब में जाएगा, सोशल यूटिलिटी मिलेगी। और मैं अपने ग्राहक से क्या करता हूं, पर्सनल टच, है ना। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, पराग से पढ़ा, तो स्टूडेंट का पर्सनल टच तो हो गया ना, राइट, ये फायदा है। लेकिन सोल प्रॉपर्टी के तुम खुद सोच के बताओ नुकसान क्या है। वन मैन आर्मी दुकानदार कांजीलाल का नुकसान क्या है, बिल्कुल सही, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इससे बड़ा कोई नुकसान ही नहीं है भैया। भाई सब दुकान को जरा सी आंच भी आ गई ना तो पड़ोसी मदद नहीं करेगा, जेब। और अगर दुकान गिर गई कांजीलाल मेहता की तरह, तो जो क्रेडिटर तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होंगे वो किसके दरवाजे, कहां, कौन से दरवाजे पे खड़े होंगे, दुकान के, घर के दरवाजे तक खड़े हो सकते हो, है ना, राइट। तो सबसे खतरनाक है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी भैया, अनलिमिटेड लायबिलिटी बहुत ही खतरनाक चीज कि भैया अगर किसी का पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा और कानून भी उसकी सहायता करेगा, कहेगा घर से पैसे दे क्योंकि लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी है तेरी। दूसरा ये होता है कांजीलाल मेहता कितनी दुकान खोल लेंगे, एक, और दूसरे भी खोल तो किसको बैठाना पड़ेगा, किसी इंप्लॉय को, अपने, है ना, बीवी बच्चों को या अपने भाई बंधु को या किसी दोस्त, है ना। यानी खुद का तो फुल कंट्रोल है नहीं सकता, है कि नहीं बात। अब मान लो भैया कांजीलाल ने एक दुकान खोली नोएडा में, एक दुकान मुंबई के चोर बाजार में, तो नोएडा में कौन बैठेगा, दिक्कत है कि नहीं। इस दिक्कत को क्या बोलते हैं, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कि एक प्रोप्राइटर सिर्फ एक ही दुकान और एक ही, है ना, बिजनेस को चला सकता है, वो अपनी दूसरी दुकान या दूसरी ब्रांच को एक्सपेंड नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसे दूसरे में भरोसा करना पड़ेगा, है कि नहीं बात। और क्या हो सकता है, कांजीलाल मेहता एक अकेले पर्सन, जैसे तुम्हारे पापा कोई बिजनेस शुरू करें, कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे बताओ, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लोन ले लेंगे 1 करोड़, लोन लेने के लिए भी घर गिरवी रखना पड़ेगा जिसकी कीमत 1 करोड़ तक हो, 100 करोड़ कर लेंगे इकट्ठे, नहीं कर पाएंगे ना। इसको पता क्या बोलते हैं, लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्स। एक प्रोप्राइटर अपने अंदर इतनी क्षमता रख ही नहीं सकता कि वो 100 करोड़ का बिजनेस में पैसा लगा दे, कहेगा 100 करोड़ लाऊं कहां से भाई, है ही नहीं मेरे पास। तो ये एक बड़ी कमी है, फंड्स आर लिमिटेड, जितना मेरे पास है मैं उतना ही लगा सकता हूं जितनी मेरी सेविंग है। पापा आपकी दुकान के लिए कितना पैसा लगा सकते हैं, अगर पापा की अपनी दुकान है तो कितना पैसा लगा सकते हैं, जितनी उनकी सेविंग है। पापा कहने लगे भैया दुकान ले लेंगे, है ना, 50 करोड़ की दुकान मिलेगी चांदनी चौक में, 100 करोड़ की दुकान मिलेगी भैया कनॉट प्लेस में, और पापा के खुद के पास सेविंग है 1 करोड़ की, खरीद लेंगे क्या, नहीं ना। इसे बोलते हैं लिमिटेड फाइनेंस। सोल प्रोप्राइटर की अगली कमी यह है कि पैसा उसके पास बहुत कम होता है, ठीक है। और अगली बात, सबसे खतरनाक चीज सर, अनसर्टेन लाइफ। कांजीलाल की दुकान गिरी, कांजीलाल जी निकल लेते पिक्चर में, अब क्या बताओ, सोल प्रोप्राइटर था, निकल लिया वो, अल्लाह को प्यारा हो गया, रेस्ट इन पीस। अब उसके परिवार को दुकान चलानी आती नहीं, क्योंकि कांजीलाल जी की जो वाइफ है वो घर में काम करते हैं, बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं। अब इसको समझ है दुकान चलाने की, बालक को चला ले गए कि मूर्ति कहां से खरीदनी है, कैसे ग्राहक को पटाके बेचनी है, चला लेंगे नहीं ना। कांजीलाल जी निकल लेते इस पिक्चर के एंड में, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो हार्ट अटैक आ जाता है उन्हें, है कि नहीं बात, राइट, इस पिक्चर के एंड में, राइट, मैं बताता रहा हूं। अब कांजीलाल जी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा बताना जरा। आंटी जी कह रही मुझे दुकान चलानी नहीं आती भैया, बताओ, भगवान का क्या करने का, पूरा परिवार। अब कांजीलाल ही दुकान चलाना जानते हैं, माता जी को दुकान चलानी नहीं आती, ये बालक भी पढ़ रही है और ये बालक तो बहुत ही छोटा है। तो इसे बोलते हैं अनसर्टेन लाइफ। अगर प्रोप्राइटर निकल लिया तो बिजनेस भी निकल लिया, बंद। अब कांजीलाल जैसी बुद्धि कि मैं ग्राहक को कैसे पटा के मूर्ति बेच दूं, ये बुद्धि इनमें तीनों में नहीं है ना। ये तो घर पे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हो सर,
अनसर्टेन लाइफ, क्या बोलेंगे मुन्ना? डेथ। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो जाना, कि कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया किसी बंदे को, है ना, कि इसके पास अब पैसा है ही नहीं, इंसॉल्वेंसी। ल्यूनेटिक मतलब पागल हो जाना, खुशी में नहीं, है ना, सब घर वालों ने मेरे रिश्ता पक्का कर दिया, खुशी में पागल होगा तुम, ठीक है ना, ना, यानी किसी भी कोई भी, है ना, बीमारी हो जाना, पागल हो जाना, इलनेस। अगर प्रोप्राइटर बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, पागल हो गया, गंभीर बीमारी होगी, वो दुकान ही नहीं जा सकता, तो भैया क्या होगा? बिजनेस क्या गया सर? बिजनेस लीड्स टू क्लोजर, बिजनेस खत्म। कौन चलाएगा? और जो बंदा दूसरा चलाएगा वो इतने अच्छे चला नहीं सकता जैसे जैसे कांजीलाल चला सकते थे। तो ये क्या है सर? ये इसके लिमिटेशंस, याद रहेंगे बात। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना, राइट, लिमिटेड पैसा, अनसर्टेन लाइफ, और एक्सपेंशन भी लिमिटेड हो सकती है, एक दो ब्रांच और खोल सकते हैं, और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। जो सोल ट्रेडर है वो क्या सभी चीजों में एक्सपर्ट हो जाएगा? कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो मैं पढ़ाने में अच्छा हूं लेकिन मैं मैनेजमेंट में अच्छा नहीं हूं, समझ रहे बात को, राइट, कि बच्चे आएंगे, मैं बात करूंगा, ये करूंगा, पेरेंट को समझाऊंगा, ना मेरे पास ये स्किल नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाने में तो ऐसी कि एक बिजनेस में सब कुछ काम कर लेगा? बताना जरा। नहीं, एक बिजनेस में सारे काम नहीं कर सकता, कि भैया वो कस्टमर केयर भी संभाल ले, हेलो पेमा, हेलो कांजीलाल मेहता बोल रही हूँ, कांजीलाल मेहता का फिर ऐसे ना, जैसे वो करता था उस पिक्चर में आयुष्मान खुराना, ड्रीम गर्ल, है ना, वो लड़की बन के बात करता था, राइट, उस पिक्चर में। तो भैया ये बताओ, तो सारे काम कर लिया, कस्टमर केयर भी मैं, सेलिंग भी मैं कर दूं, खाते भी मैं ही बना लूं, मतलब मैं फाइनेंस का काम भी देख लूं, मैं सेल्समैन का काम भी देख लूं, मैं प्रोडक्शन का काम भी देख लूं, और मैं कस्टमर के हेलो कांजीलाल बोल रही हूं, है ना, और मैं इसका काम करूं। क्या एक बंदा सब में परफेक्ट हो सकता है? भाई मैं सेल्समैन का काम नहीं कर सकता, समझ ना बात, बिल्कुल सही बात है, जरूरी थोड़ी है। जो सेल्समैन होगा वो क्या बोलेगा? मुझे अकाउंट्स बनाने नहीं आते, मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूं भाई, मुझे नहीं पता भैया क्या डेबिट क्या क्रेडिट, अरे भैया क्या चीज है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, मुझे नहीं पता, समझ लो बात को। तो बताओ एक बंदा सारे काम कैसे कर लेगा? एक बंदा अकाउंट्स का काम भी कर ले, एक बंदा प्रोडक्शन का काम भी कर ले, एक बंदा मार्केटिंग का काम भी कर ले, एक बंदा ग्राहक को सेल भी कर दे, है कि नहीं बात? तो एक ही प्रोप्राइटर सब काम में 100% परफेक्ट नहीं होता, हम कहीं ना कहीं क्या रह जाती है? कमी रह जाती है, इसलिए उसकी लिमिटेशन भी होती है ना, राइट। और आखिरी बात सर, ये कब किन चीजों के लिए सुटेबल होता है सर? ये सोल प्रोप्राइटर हमेशा बिजनेस कौन खोलता है? जो वेयर पर्सनल अटेंशन कस्टमर इज रिक्वायर्ड, जहां पे आप खुद चाहते हो कि आप किससे बात करो, अपने ग्राहक से बात कर लो, जैसे कि टेलर, ब्यूटी पार्लर, है कि नहीं बात? तो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं भैया, टेलर हूं, ब्यूटी पार्लर वाला, सीधा ग्राहक से आप कहो कि भैया मेरी दुकान है ना, मेरा काम और मेरा ग्राहक मुझसे ही बात करे। दूसरा, गुड्स आर क्या होगा सर? अनस्टैंडर्डाइज, लाइक है ना ज्वेलरी वगैरह, कि जहां पे आप सीधा क्या करो सर, यू ना, हमारे घर के पास आसपास जो सुनार की दुकानें होती हैं वो, या फिर आप क्या कहते हो, जहां आपके पास कैपिटल थोड़ी कम हो, कैपिटल बोलते हो पैसा, जहां आपके पास पैसा क्या है सर? थोड़ा पैसा है, लिमिटेड स्किल्स है कि नहीं बात, राइट। तो और आप वहां पे रिटेल शॉप, यानी कि आपने दुकान, रिटेल स्टोर खोलना चाहते हो, तो भैया मेरे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ी स्किल्स है, मैं ये काम कर लूंगा भैया, तो आपने दुकान खोली। जैसे भैया चाय वाले हो गए, इस मार्केट में कौन हो गया? कन्फेक्शनरी वाला हो गया, जहां तुम चिप्स लेते हो, उसके आगे कौन हो गया? मेडिकल स्टोर वाला हो गया, उसके आगे कौन हो गया भैया? सब्जी वाला हो गया, उसके आगे कौन है? मदर डेयरी आउटलेट हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपने खोल ली कि भैया मेरी दुकान है, मैं सुबह आऊंगा, ताली लगाऊंगा, शटर उठाऊंगा, बैठूंगा, दवाइयां बेचूंगा, मेडिकल स्टोर हो गया, सामान बेचूंगा कन्फेक्शनरी का, है कि नहीं, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आटा दाल चावल बेचूंगा, शाम को बंद करके चला जाऊंगा। जहां आपके पास कैपिटल भी कम हो, लिमिटेड स्किल्स हो, तो आप क्या कर सकते हैं सर? आपके बहुत लंबी चौड़ी कोई स्किल नहीं, आप क्या कर सकते हैं? सोल प्रोप्राइटर बना सकते हैं, ठीक है। इससे ऊंचे सपने देखने, पैसा ज्यादा चाहिए, स्किल ज्यादा चाहिए, तो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि हमें क्या करना पड़ेगा ज्यादा स्किल्स, ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए और ज्यादा स्किल्स इकट्ठी करने के लिए। बोलो समझ गए सर? तो ये घर से जरूर रिवाइज करेंगे।